तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें शिंदे सरकार को बहुमत साबित करनी है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट का दी एंड हो गया। इसका आगाज जितना चौंकाने वाला था, अंजाम भी उतना ही हैरत अंगेज रहा। इक्कीस जून को अचानक शिवसेना के खेमे में हलचल मची और धीरे धीरे 39 विधायकों ने पार्टी से बागी होकर सूरत होते हुए गुवाहाटी और फिर गोवा में डेरा जमा लिया। बीजेपी का कंधा मिलते ही इनके हौसले परवान चढ़ने लगे और कल ये बागी गुट महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गया। बागी गुट पिछले 10 दिनों से लगातार ये दावे कर रहा था कि उसके पास बहुमत है, लेकिन फ्लोर टेस्ट अब तक नहीं हो पाया। इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नई सरकार को कल बहुमत साबित करने को कहा है, जिसकी तैयारी एकनाथ शिंदे ने पहले से कर रखी है। हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है। शिंदे के इस दावे के मुताबिक कल जो तस्वीर विधानसभा में दिख सकती है, वो इस तरह की होगी। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी के पास कुल 106 विधायक हैं। इसके साथ ही 11 और विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अगर इन सभी विधायकों को मिला दे तो ये बहुमत से 23 से ज्यादा है। यानी बीजेपी और शिंदे गुट का दावा सही साबित हुआ तो नई सरकार भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इसके अलावा कल विधानसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। ये पद बीजेपी के हिस्से में गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के सियासी संकट के चाणक्य बनकर उभरे, उन्हें बीजेपी आलाकमान ने डिप्टी सीएम बनने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद बीजेपी के इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा। कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। देवेंद्र फडणवीस की इन तस्वीरों को आपने देखा, अंदाजा लग गया होगा कि उनके चेहरे पर एक दिन पहले जो खुशी थी वो कल अचानक गायब हो गई। इसकी वजह भी है क्योंकि इस महाड्रामे के बाद जो तस्वीर सबके सामने उभरी थी, उसके केंद्र में फडणवीस ही थे। सियासी पंडितों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि अगले सीएम फडणवीस होंगे, लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला लिया, जिसके बाद फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि वो बाहर से समर्थन देंगे। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। लेकिन उसके तुरंत बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने के लिए कह दिया। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। और फिर आला कमान के इस फरमान के बाद फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। लेकिन शपथ लेने के दौरान फडणवीस का चेहरा उतरा हुआ दिखा। बुझे हुए चेहरे के साथ शपथ लेने के लिए मंच पर बढ़ते दिखे। इतना ही नहीं, बधाई लेने के दौरान भी वो मायूस से नजर आए, जिसके बाद सियासी हलके में ये सवाल गूंजने लगे कि क्या फडणवीस ने बेमन से ये पद स्वीकार किया है। हालांकि बाद में फडणवीस ने ट्वीट कर अपनी मायूसी को ढकने की कोशिश भी की। उन्होंने लिखा, प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। तो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। अब सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में अचानक देवेंद्र फडणवीस को हटाकर शिंदे को नंबर 1 के पायदान पर क्यों खड़ा कर दिया गया? आखिर क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान? महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट का दी एंड हो गया। इसका आगाज जितना चौंकाने वाला था, अंजाम भी उतना ही हैरत अंगेज रहा।
21 जून को अचानक शिवसेना के खेमे में हलचल मची और धीरे धीरे 39 विधायकों ने पार्टी से बागी होकर सूरत होते हुए गुवाहाटी और फिर गोवा में डेरा जमा लिया। बीजेपी का कंधा मिलते ही इनके हौसले परवान चढ़ने लगे और कल ये बागी गुट महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गया। बागी गुट पिछले 10 दिनों से लगातार ये दावे कर रहा था कि उसके पास बहुमत है, लेकिन फ्लोर टेस्ट अब तक नहीं हो पाया। इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नई सरकार को कल बहुमत साबित करने को कहा है, जिसकी तैयारी एकनाथ शिंदे ने पहले से कर रखी है। हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है। शिंदे के इस दावे के मुताबिक कल जो तस्वीर विधानसभा में दिख सकती है वो इस तरह की होगी। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी के पास कुल 106 विधायक हैं। इसके साथ ही 11 और विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अगर इन सभी विधायकों को मिला दे तो ये बहुमत से 23 से ज्यादा है। यानी बीजेपी और शिंदे गुट का दावा सही साबित हुआ तो नई सरकार भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इसके अलावा कल विधानसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। ये पद बीजेपी के हिस्से में गया है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।